अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना ट्रांसलेशन फ्रॉम द अंट एंड द ग्रास होपर ऑन पेज 24. So please write every words and meanings into your copy so that you can memorize those words for the examination and for your vocabulary. So let us start this lesson. He depended on his brother George. वो अपने भाई जॉर्ज पर एतमाद रखता था, मुनहसिर रहता था। To depend on someone means होता है एतमाद रखना, मुनहसिर होना। ओके, तो आप जब डिपेंड का वर्ब इस्तेमाल करें तो उसके साथ ऑन इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर कोई आदमी का नाम इस्तेमाल करें या ज़मीर इस्तेमाल करें। He did not waste his charm on him. Waste माने होता है ज़ाय करना। Charm means होता है to be the quality of being attractive and pleasant, यानी जाजिब और खुशकुन होने की क्वालिटी रखने को हम क्या कहते हैं? चार्म कहते हैं। He did not waste his charm on him. और वो ज़ाय नहीं करता था अपने खुशी को और अपने जाजिब को उसके ऊपर, मतलब जॉर्ज को वो इम्प्रेस कर देता था अपने चार्म के ज़रिए से, अपने अट्रैक्शन के ज़रिए से और अपने प्लीजेंट के ज़रिए से। ओके, जॉर्ज वॉज अ सीरियस मैन। जॉर्ज एक संजीदा आदमी था। टू बी अ सीरियस मैन मीन्स एक संजीदा आदमी होना। एंड इनसेंसिबल टू सच एंटाइसमेंट्स, और इस जैसे तरगीबात के लिए वो क्या था? बेअक्ल था, ना समझता। यानी वो चार्म वगैरह मतलब जो टॉम के अंदर था वो नहीं देखता था इन सारी चीज़ों को। ओके, वो देखता था तो एक अच्छा आदमी मतलब वो देखना चाहता था। ये नहीं कि एक आदमी काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी यानी खुशहुन है तो मतलब उससे इम्प्रेस हो जाए, नहीं। इनसेंसिबल माने होता है मतलब बेअक्ल यानी केयरलेस। इनसेंसिबल मीन्स टू बी केयरलेस। एंटाइसमेंट्स मीन्स होता है तरगीबात, यानी इन जैसे तरकीबात के लिए जो जॉर्ज थे वो लापरवाह थे, यानी उनको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल। जॉर्ज काबिल एहतराम आदमी था। टू बी रिस्पेक्टेबल मीन्स काबिल एहतराम होना। वंस और ट्वाइस, एक या दो मरतबा, he felt to Tom's promises of amendment, एक या दो मरतबा वो गिर चुके थे टॉम के सुधर जाने के वादों के ज़रिए से। यानी टॉम ने उसे वादा किया था कि मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। तो ये टॉम ने इस बात को जॉर्ज से 2-3 बार शेयर कर चुका था और वो उसके वादों के शिकार हो चुके थे। ओके, टू फेल समवन्स प्रॉमिसेस ऑफ मीन्स होता है किसी के वादे में गिरना या फंस जाना। एंड गेव हिम कंसिडरेबल सम्स, और उन्होंने उसको दे दिया था एक काफ़ी ज़्यादा रकम। एंड गेव हिम, और दे दिया
उसको कंसिडरेबल सम्स एक अच्छे मिक़दार में रुपयों को इन आर्डर दैट ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट कि वो हो सकता है कि एक सही से ज़िंदगी को शुरू करे। यानी जॉर्ज जो थे उन्होंने टॉम को एक अच्छी खासी रकम दे दी ये सोचते हुए कि हो सकता है वो एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करे। ओके, कंसिडरेबल सम मीन्स होता है अच्छी मिक़दार में रकम या पैसा। फ्रेश स्टार्ट यानी नई शुरुआत। ऑफ दीज यानी ऑफ दीज कंसिडरेबल सम्स उन पैसों से, ऑफ दीज इन पैसों से टॉम बॉट अ मोटर कार, टॉम ने एक मोटर कार खरीद लिया। एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी और कुछ अच्छे जेवरात खरीद लिए। ओके, टू बाई बॉट बाइंग के माने होते खरीदना। नाइस ज्वेलरी अच्छे जेवरात। बट व्हेन circumstances forced George to realize that his brother would never settle down. लेकिन जब हालतों ने जॉर्ज को मजबूर कर दिया ये महसूस करने के लिए कि उसका भाई अब कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकता है, कभी भी शादी करके एक जगह एक मकान में नहीं रह सकता है। ओके, circumstances means conditions, हालात। ओके, हालात। force means होता है to force someone means मजबूर करना। to realize माने to feel। settle down माने होता है सेटल हो जाना एक जगह पर या शादी कर लेना और शादी करके अच्छे से ज़िंदगी को जीना, तो हम उसको क्या कहते हैं? सेटल डाउन कहते हैं। ओके, बट व्हेन सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड जॉर्ज, लेकिन जब हालतों ने जॉर्ज को मजबूर कर दिया टू रियलाइज महसूस करने के लिए कि उसका भाई कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकता है, ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम, तो उन्होंने उससे अपना हाथ धो लिया। यानी वॉश वंस हैंड ऑफ समवन मीन्स होता है छोड़ देना। टू लीव समवन, टू वॉश समवन्स हैंड ऑफ समवन मीन्स टू लीव। ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम, उन्होंने उसको छोड़ दिया, यानी जॉर्ज ने टॉम को छोड़ दिया। Tom, without a qualm, began to blame him. टॉम ने बगैर किसी झिझक के शुरू कर दिया उसको ब्लैकमेल करना। यानी टॉम ने अपने भाई जॉर्ज को बिला झिझक ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो यानी विथआउट अ qualm मीन्स यानी विथआउट हेजिटेशन। Tom, without hesitation, began to blackmail George. Tom ने बिला किसी झिझक के शुरू कर दिया उनको ब्लैकमेल करना। It was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant. Okay? इट वॉज नॉट वेरी नाइस, ये काफ़ी अच्छी बात नहीं थी फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर, एक इज़्ज़तदार वकील के लिए, टू फाइंड हिज ब्रदर, अपने भाई को पाना, शेकिंग कॉकटेल्स, शराब की बोतलों को हिलाते हुए, आउटसाइड हिज क्लब, अपने
टीम के बाहर यानी अपने काम करने वाले लोगों से बाहर, ये कोई एक अच्छी चीज़ नहीं था एक वकील के लिए कि वो अपने भाई को शराब की बोतलें हिलाते हुए पाए या पीते हुए पाए। ओके, तो रिस्पेक्टेबल मीन्स काबिल एहतराम, लायर मीन्स वकील, टू फाइंड माने पाना, शेक माने होता है हिलाना, शेक शॉक शॉक शेकिंग, कॉकटेल्स माने होता है मुख्तलिफ शराब। ओके, या कॉकटेल मीन्स शराब, एल्कोहल। Behind the bar of his favorite restaurant यानी अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट के बार के पीछे, behind the bar of his favorite restaurant are to see him waiting on the box seat, या ये देखना कि उसका भाई इंतज़ार कर रहा है बॉक्स सीट पे या टैक्सी पे, आउटसाइड हिज क्लब, उसके ऑफिस के बाहर। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे फेवरेट माने होता है पसंदीदा, रेस्टोरेंट मीन्स होता है मताम। ओके, या तो आइए इसके पूरे ट्रांसलेशन को देखते हैं। टॉम विदाउट कॉम, टॉम ने बिला झिझक शुरू कर दिया उनको ब्लैकमेल करना। इट वॉज नॉट वेरी नाइस, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर, एक काबिल एहतराम वकील के लिए, टू फाइंड हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई को पाएँ, शेकिंग कॉकटेल्स, शराब की बोतलों को हिलाते हुए, बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, उनके पसंदीदा होटल के बार के बाहर। आर टू सी, या ये कोई अच्छी चीज़ नहीं थी एक वकील के लिए कि वो देखे अपने भाई को, कि वो देखे उसको, वेटिंग कि वो इंतज़ार कर रहा हो, ऑन द बॉक्स सीट पे ऑफ अ टैक्सी, टैक्सी के बॉक्स सीट पर वो इंतज़ार कर रहा हो, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं था जॉर्ज के लिए जो देखे। बिहाइंड द बार ऑफ हिज, आउटसाइड हिज क्लब, उसके टीम के बाहर, उसके क्लब के बाहर। टॉम said, टॉम ने, टू सर्व इन अ बार और टू ड्राइव अ टैक्सी, कि बार के अंदर काम करना या टैक्सी चलाना, वाज अ परफेक्टली डिसेंट, एक मुकम्मल तौर पे शाइस्ता वाला काम था। ऑक्यूपेशन मीन्स प्रोफेशन, जॉब, यानी एक बार के अंदर काम करना और एक टैक्सी को चलाना एक मुकम्मल तौर से एक अच्छा काम था। बट लेकिन इफ़ जॉर्ज कुड ओबलाइज, सिर्फ उस वक़्त जब जॉर्ज उसको दे देता, विथ अ कपल ऑफ £100, चंद 100 पाउंड रुपए, यानी एक बार के अंदर काम करना या एक टैक्सी ड्राइवर होना उस वक़्त एक अच्छा जॉब होता टॉम के लिए जब जॉर्ज उसको दे देता चंद रुपए। ओके, या तो यहाँ पर ओबलाइज माने होता है, मतलब यहाँ पर ओबलाइज मीन्स होता है टू गिव, लेकिन ओबलाइज मीन्स होता है शुक्रगुजार होना। कपल ऑफ 100, यानी कपल मीन्स होता है मतलब जोड़ा, 100 के जोड़े यानी चंद 100 यानी पाउंड्स अगर वो टॉम को दे देता तो जॉर्ज क्या होता, यानी उसके लिए शुक्रगुजार होता।
He did not mind for the honor of the family giving it up, और उसने माइंड नहीं किया फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के इज़्ज़त के लिए, गिविंग इट अप, इसको छोड़ देना, यानी इन कामों को छोड़ करके उसने ना छोड़ करके उस टॉम ने उनके फैमिली की इज़्ज़त की सत्यानाश कर दी। ओके या जॉर्ज पेड, और जॉर्ज ने अदा कर दिया। तो मतलब गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, ऑनर मीन्स इज़्ज़त शर्फ, फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली यानी ख़ानदान के इज़्ज़त के लिए। डोंट माइंड मीन्स टू माइंड मीन्स यानी टू पे अटेंशन, इफ़ यू डोंट माइंड मीन्स इफ़ यू डोंट केयर। यहाँ पर वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन, एक मर्तबा की बात है जब टॉम करीब था जेल जाने का। जॉर्ज वॉज ट्रिबली अपसेट, और जॉर्ज काफ़ी गमज़दा था। ओके, नियरली मीन्स करीबन, ट्रिबली माने मतलब बुरी तरह से, अपसेट माने टू बी सैड, गमज़दा होना। He went into the whole discreditable affair, वो मुकम्मल तौर से एक शर्मनाक कामों में चला गया था। Discreditable means शर्मनाक काम। Really, यकीनन Tom had gone too far, टॉम काफ़ी दूर जा चुका था, यानी टॉम ने हदों को पार कर चुका था। He had been wild, वो जानवर हो गया था। Thoughtless, बगैर सोच का हो गया था, यानी पागल हो गया था। And selfish, और खुदगर्ज हो गया था। But he had never before done anything dishonest, लेकिन उसने कभी भी कोई बेईमानी की चीज़ नहीं की थी। बाय विच जॉर्ज मीन्ड इलीगल, जिसके ज़रिया से जॉर्ज को इलीगल माना जाए। तो यहीं तक आज इंशाअल्लाह। तो माना को देख लेते हैं। वाइल्ड मीन्स होता है टू बी एनिमल, वाइल्ड मीन्स होता है वैसे मतलब जंगली जानवर। थॉटलेस मीन्स केयरलेस। सेल्फिश माने होता है यानी खुदगर्ज। बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमानी के काम। तो आज यहीं तक इंशाअल्लाह। आई होप दैट you understand the words and meanings as well as the translation. Inshallah, see you in next lecture. Till then, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.